अगर आपके पार्टनर के मन में आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, यानी सीधा समझ लो कि ये रिश्ता भी ख़त्म होने वाला है। अगर आपके पार्टनर ने आपकी इज्जत करनी बंद कर दी है, यानी आपकी रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी है, आपकी वैल्यू करनी बंद कर दी है, तो सीधी बात है रिश्ता भी ख़त्म होने वाला है। ये संकेत है आपके रिश्ता टूटने के। अगर आपका पार्टनर बात बात पर आपको कहता है कि यार तू तो बड़ी मोटी दिखती है, तेरा तो वज़न बहुत ज़्यादा है, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू दिखती है ऐसी है, तू ये है, तू वो है, मतलब अगर ऐसे शब्द आ गए हैं रिश्तों में, अगर आपको पूरे तरीके से पार्टनर के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा पार्टनर तो मुझे बड़ा प्यार करता है, अगर आपका पार्टनर बार बार आपसे दूर जा रहा है और आपसे कहता है अरे तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू है नहीं मेरे सामने कुछ भी, अगर आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है और आपकी रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी है, तो इस रिश्ते को संभाल लो दोस्तों। पूरे तरीके से संभालने की कोशिश करो। आज नहीं कल रिश्ता टूटने वाला है, इस बात को गांठ बांध लेना। और नहीं बांध पा रहे हैं तो रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया है कि मैं वीडियो में ओरिजिनल चीज़ें बताता हूँ, कोई उधर उधर की बातें नहीं कहता। जो चीज़ें आपने हमें सिखाई है वो चीज़ें हमको शेयर करनी पड़ती है, और जो चीज़ें आज रिलेशनशिप में आपके साथ हो रही है फिर कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। आज तो मैं बैठा हूँ एडवाइस देने के लिए, कल कोई और आ जाएगा, लेकिन आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरी बात को थोड़ा गांठ बांध लेना, कई पल्ले से बांध लेना, ताकि आपका रिलेशनशिप बच जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बच जाएगा, नहीं बचेगा। अगर रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो नहीं बचेगा। अब दूसरा नंबर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट पर। अगर आपके रिलेशनशिप में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो चुकी है और आप बार बार चाहते हैं कि यार वो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी मिल जाए, मेरी वैल्यू बढ़ जाए, मेरी पूरे तरीके से इतनी वैल्यू हो जाए कि लोग ना समझ पाए, तो भैया रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्टेंस देना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस देना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस नहीं दे पाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपकी डाउन होनी है, और पार्टनर के मन में भी आपकी रिस्पेक्ट डाउन होनी है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको एडवाइस दी जाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप के बारे में ना तो हमें ए का पता होता है ना जेड का पता होता है, हमें किसी भी चीज़ का नहीं पता होता है। और उस रिलेशनशिप के एंजॉय के लिए, उस रिलेशनशिप की एक्टिविटी चेक करने के लिए हम उस रिलेशनशिप में डूब जाते हैं। और जब रिलेशनशिप में डूब जाते हैं तो हमें बाद में पता लगता है कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, हमारे लिए कितनी बड़ी खतरे की निशानी है। हम फिर बाद में सोचना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मानता, उसको कहते हैं जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हैं, ना तो आप उसे खुद को समझा पा रहे और ना समाज को समझा पा रहे, तो बेहतर होगा एडवाइस लीजिए और उस पार्टनर को सज़ा दीजिए जिस इंसान की वजह से आज आप अकेले हैं, जिस इंसान की वजह से आज आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बेहतर एडवाइस दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया है कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पूरे तरीके से डाउन हो गई है और उसको बढ़ाना चाहते हैं, पार्टनर ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरे तरीके से खाली कर दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरे तरीके से डाउन कर दिया है, तो उसको बढ़ाने का केवल और केवल तरीका है अपने ऊपर काम करना, अपने आप को समझा लेना। आप जानते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन क्यों होती है? पहले रीज़न समझ लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन क्यों हुई थी और क्यों होती है। सबसे पहला रीज़न कि हम पार्टनर के इतना क्लोज चले जाते हैं, पार्टनर हमारे इतना क्लोज आ जाता है कि हमारी एक एक एक्टिविटी को पार्टनर जानने लगता है, एक एक दर्द को हमारे पहचानने लगता है, एक एक पीड़ा को पार्टनर पहचानने लगता है, और एक एक दर्द के बारे में हम उसको शेयर कर देते हैं। कैसे? अगर आज हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है, अरे यार इस रीज़न की वजह से पार्टनर मुझसे
और इस रीज़न की वजह से आज मेरी मम्मी मुझसे झगड़ी है। अरे मेरी मम्मी आज मुझे पैसे नहीं दे रही है। मेरी मम्मी ने आज मुझे 2-4 गालियाँ भी सुनाई हैं। मेरा जो ब्रदर है वो ड्रिंक करता है। मेरा ब्रदर मुझसे बात ही नहीं करता है। मेरे ब्रदर ने आज मुझे बहुत ज़्यादा डांटा है। आज मेरे घर में पैसे नहीं हैं। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी है। जब ये चीज़ें आप पार्टनर को शेयर करते हैं, लेकिन उस समय आपको नहीं पता होता कि ये पार्टनर, जिस पार्टनर के साथ मैं रह रही हूँ, जिस पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप है, कल इससे फाइट भी हो सकती है, कल ये मेरे ऊपर गुस्सा भी हो सकता है, कल ये मुझसे बहस भी कर सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि कुछ होगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उस सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि कुछ होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होनी है और दूसरा कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। तो ये सिचुएशन होती है आपके सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होने की, और आपका पार्टनर आपकी रेस्पेक्ट कम क्यों करने लगता है, ये रीज़न होता है। जब आप टोटल बातों को उसके सामने खोल कर रख देते हैं, जब आप एक एक एक्टिविटी को उस इंसान के सामने समक्ष रख देते हैं कि देखो भैया ये चीज़ें हैं, देखो भैया ये प्रॉब्लम है, देखो ये प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में ये हो रहा है, आज मेरी बहन ने मुझे ये बोला है, आज मेरी बहन ने ये गलती की है। मतलब आप अपनी जीवन का दिशा प्रवर्तक, दिशा निर्देशक उसी को बना लेते हैं, और फिर आपको बाद में पता लगता है कि वो वैसे ही गालियाँ देने लगता है। एक्चुअली ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी समय पहली बात है, मेरे जानकारी में एक लड़की थी। लड़की बड़ी बेहतर थी, बड़ी समझदार थी। डाउन कैसे होती है हमारी रिस्पेक्ट पार्टनर के नज़रों में? लड़की बड़ी सुंदर थी, लड़का उसकी अपेक्षा बिल्कुल जीरो था, और वो हीरो थी। देखने में बड़ी खूबसूरत लगती थी। और क्या होता है कि मेरे पास वो किसी एडवाइस के लिए आई, तो लाइफ में उस समय उसकी कुछ उलझनें चली हुई थी, यही रिलेशनशिप वाली। उसने मुझसे पूछा रिलेशनशिप के बारे में, तो उसने एडवाइस नहीं मांगी, उसको पता था कि एडवाइस दे सकते हैं। उस समय उस लड़के को लेकर आई। मुझे भी लगा कि बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में, और जब मैंने देखा कि ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन उस समय वो जो लड़का था उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसके लिए पानी लाना, उसके लिए जूस लाना, यहाँ तक कि ये मानो एक एक चीज़ को उसको वो शो कराता था, एक एक चीज़ के बारे में उसकी सोचता था, एक एक दर्द के बारे में उसके सुनता था, एक एक प्रॉब्लम के बारे में उसकी समझता था। लेकिन आखिरी स्थिति ये थी कि पार्टनर इसकी एक एक बातों को समझ चुका था। इस लड़की की जो मेरे पास आती थी, थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड से जीरो थी और ये हीरो था, लेकिन ये बॉडी से, फिटनेस में उससे कहीं बेहतर थी, सुंदरता में उससे कहीं बेहतर थी। और ये लड़का इससे इतना प्यार करने लगता, इतना प्यार करने लगता, इतना प्यार करने लगता है कि इन दोनों का आना जाना एक दूसरे के घर पर हो जाता है। ये लड़के के इस लड़के का जब मन करता है इसके घर आ जाता है, लेकिन ये लड़की कभी इसके घर नहीं जा पाती। इस लड़के का जब मन करता है जब इसके घर आकर टपक जाता है, और टपकने में इसके घर की फाइट देखता है, इसके घर की बहस देखता है, इसके घर के लड़ाई देखता है, और लड़ाई देखने में आखिर में स्थिति ये आती है, जब लड़ाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, गालियों के बारे में ये भी सुनता है, तो एक दिन ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। और जब झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर तानाकसी की जाती है, और तानाकसी करने में ये लड़का बोल जाता है कि तेरी औकात ये है, तेरी मदर की औकात ये है, और तेरे फादर की औकात ये है, और तेरी जो बहन है उसकी औकात ये है। कैसे? क्योंकि इसने एक एक चीज़ों को उसको शेयर किया था। इसने कहा कि तेरे घर में तो ये होता है, तेरे घर में तो ये होता है, तेरे घर में तो ये सामान तक नहीं है, तेरे घर में तो खाने के दाने तक नहीं है। उस तरीके के ये शब्द जब इसको बोलता है, ये कहती है कि सर, इस बंदे की नज़रों में मेरी पूरे तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है, क्या सर बढ़ाई जा सकती है? देखो, मैंने देखा है जब हम बातें करने लगते हैं तो बातें ऐसे तो नहीं कि 1 मिनट होती है, 2-2 घंटे भी बातें होती हैं, 3-3 घंटे भी बातें होती, 4-4 घंटे भी बातें होती हैं। यहाँ तक कि मेरे पास आज एक कॉल आया कि हम केवल सर 2-4 घंटे एक दूसरे से अलग होते हैं, नहीं तो 18 घंटे हम बात पर बात ही करते रहते, पूरा टाइम बात करते रहते हैं। लेकिन सर फिर भी उस पार्टनर की नज़रों में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कैसे हो गई?
अब वो सुनने वाली बात है। तो आपने कहा कि सर जब हम पूरा दिन एक दूसरे से बात करते रहते हैं तो सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन कैसे हो गई? नहीं समझे। सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होने का सबसे बड़ा कारण है आप खुद। यही चीज़ इस रिश्ते में थी, जिस रिश्ते की मैं आपको स्टोरी बता रहा था। ये लड़का इस लड़की को इतनी गालियां देने लगता है कि एक छोटी छोटी बातों पर गालियों पर गालियां, एक छोटी छोटी बात पर 10 गालियां, छोटी सी बात पर 20 गालियां, यानी इस लड़के का जितना मन करता है उतनी उसको गालियां देने लगता है। और आखिर में स्थिति यह आती है, इस लड़की को पूरे तरीके से बेइज्जत किया जाता है। ये रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन ये लड़का इसको कह देता है तेरी औकात ये है, तेरी मदर ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है, तेरा ब्रदर ऐसा है। यानी पूरे तरीके से इसके ऊपर 20-30 आरोप लगा दिए जाते हैं, 20-30 तरीके से इसको टॉर्चर भी किया जाता है, बहुत सारी गालियां भी दी जाती हैं। अब यहाँ से आपको समझना होगा कि अगर हम अपनी बातें पार्टनर को शेयर कर रहे हैं, पार्टनर को बता रहे हैं कि भैया देखो ये प्रॉब्लम आपकी है, ये गलती आपकी है, अगर ये चीज़ हम देख रहे हैं और ये बात हम बता रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता किस तरीके से बढ़ा है और किस तरीके से घटा है। सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी डाउन 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 होती जाएगी। आज के बाद अपने पार्टनर को अपने परिवार की, अपने जीवन की एक भी स्टोरी नहीं बतानी चाहिए, एक भी घटना नहीं बतानी चाहिए। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो बार बार बोलते हैं अपने पार्टनर को, अरे हमारे तो 2 बॉयफ्रेंड थे पहले, हमारी तो 4 गर्लफ्रेंड थी पहले, हमारे तो 4 बॉयफ्रेंड थे, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरे एक्स का घर है, ये मेरे फलाने का घर है, ये मेरे ढिमके का घर है। इस तरीके से बोला जाता है। और जब इस तरीके से बोला जाता है तो क्या होता है, इन चीज़ों को लोग नोट कर लेते हैं, पार्टनर नोट कर लेता है। जैसे ही आप उससे बात करेंगे तो उन चीज़ों को पहले सामने रखेगा, दूसरी चीज़ों को सामने नहीं रखेगा, दूसरी चीज़ों कभी सामने नहीं रखता। अब मैं यही चीज़ें आपको बताना चाहता था कि पार्टनर की नज़रों में हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होने का सबसे बड़ा कारण होता है हम खुद, हमारी खुद की गलतियाँ, हमारे खुद की एक्टिविटी जो हम पार्टनर को बता देते हैं। और जब खुद की एक्टिविटी और खुद की गलतियों के कारण पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है तो हमें लगता है कि यार पार्टनर तो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, पार्टनर तो हमारे साथ बड़ी गद्दारी कर रहा है। और ये गद्दारी करने का मौका दिया किसने है, किसने दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये गद्दारी करने का मौका केवल और केवल आपने दिया है। ये आपके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर डाले जाएंगे, इतने ज़्यादा प्रेशर डाले जाएंगे कि ये सब गलत है, वो सब गलत है, ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, वो सब गलत कर रहे हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि वैल्यू कितनी की जाए। अब आगे की बात समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पार्टनर के ऊपर बहुत टूटकर विश्वास है, और जब किसी इंसान पर हमें टूटकर विश्वास होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन जहाँ पर विश्वासघात होता है नहीं, यानी जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर विश्वासघात भी होता है। हमेशा की बात समझ लेना, विश्वास में विश्वासघात होता है, किसी दूसरे रिश्ते में विश्वासघात नहीं होता। अगर हमें लग रहा है कि पार्टनर हमारा है तो ज़रूरी नहीं हमारा है। मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरे पास ऐसी एक कॉल आई थी जिसमें बताया गया कि सर ऐसा कभी हो सकता है क्या। एक्चुअली ये मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। अब इसने बताया कि सर एक्चुअली जब मेरा रिलेशनशिप मेरी वाइफ से था, शादी से पहले ही था, लेकिन मेरी वाइफ से थोड़ी डिस्कनेक्ट हुआ मामला, तो मैं एक ऐसी महिला के संपर्क में आ गया जो मुझसे 10 साल बड़ी है। और वो जो 10 साल बड़ी है मुझसे, ना तो मैं उसको खुद समझा पा रहा हूँ और ना मैं अपने आप को समझा पा रहा हूँ और ना उसको समझा पा रहा हूँ। एक्चुअली सर उसने बताया कि सर मेरा इस महिला से रिश्ता कम से भी कम 10 साल पहला है, और 10 साल के बाद मेरी शादी भी हो गई है, सारे काम भी हो गए हैं, लेकिन इस महिला को बिल्कुल भी अक्ल नहीं आती है। मैंने हर तरीके से इसको
जिसको कहते हैं ना फैसिलिटी देने की कोशिश की है, हर तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, हर तरीके से रिश्ता संभालने की कोशिश की है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब सर मैं इसको देखता हूँ तो मैं बड़ा हर्ट हो जाता हूँ, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। सबसे बड़ी गलती तो आप पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे भी बड़ी गलती ये कि आप रिश्ते में डीपली जाने के बाद ये सोच रहे हैं कि शायद दोबारा रिश्ता चल जाएगा। नहीं, अगर आपके साथ एक बार चीटिंग हो गई तो 100% आपके साथ दोबारा भी चीटिंग होनी है। लेकिन आज मैंने जो आपको बताया है किस तरीके का 10 साल का रिश्ता था। इसने कहा कि सर ये जो महिला है ये मुझे शादी से पहले से ही प्यार करती है। ये जब शादी से पहले सर मुझसे प्यार करती थी उस समय मुझे लगता था अरे कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है। लेकिन सर कमाल की बात, कुछ ही टाइम पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और सर इसने मुझसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश की, कई बार इसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन सर मैं नहीं समझ पाई। आखिर में स्थिति ये आई कि सर आज ये महिला मुझे कहती कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। और सर मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, लगभग 40-50 लाख रुपए मैंने खो दिए हैं, लेकिन आज ये मुझसे बात नहीं करना चाहती, आज ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्या कारण है? क्या सर मैंने कोई गलती की है? कोई गलती नहीं की। आपने जो गलती की है इरिटेट करना, आपने जो गलती की है पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करना, पार्टनर को बार बार समझाना, पार्टनर के बारे में बार बार सोचना और बार बार पार्टनर के बारे में सोचना और अपने आप को अकेला कर देना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आप खुद पर ध्यान दो। अब आप कहेंगे सर खुद पर ही तो ध्यान दे रहे हैं इतने दिन से। आप जानते हैं कि हम खुद पर ध्यान दे रहे हैं तो भी रिश्ते ऐसे क्यों बिगड़ रहे हैं, यानी आप ध्यान गलत जगह दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता होगा आप खुद। जब तक आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तब तक रिश्ता भी नहीं संभलेगा। जब तक आप खुद पर काम नहीं कर पाएंगे तब तक रिश्ता भी आपका नहीं टिकेगा, चाहे आप जितने समझदार हो। सबसे पहले आपको खुद को संभालना पड़ेगा और खुद की एक्टिविटी को समझना पड़ेगा कि किस एक्टिविटी पर कितना बेनिफिट है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपके लिए सबसे बेहतर होगा साइलेंट ट्रीटमेंट, सबसे बेहतर। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो क्या है, मेरी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर आपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया आपकी वैल्यू 200% बढ़ जाएगी, 200 क्या 300% बढ़ जाएगी भैया। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाना कैसे है? कई बार ऐसा होता है कि हम सब लोग जिसके लिए हमने साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाना है वो इंसान हमारे ही लाइफ में होता है, हमारे घर में होता है, हमारे घर के नज़दीक होता है। तो ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए? हाँ मैं बताता हूँ। ऐसे लोगों के सामने भी आपको साइलेंट हो जाना है। साइलेंट कैसे? दिमाग से। साइलेंट कैसे? बिल्कुल पूरे तरीके से शांत रख के अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, चाहे आप जितने समझदार हैं। समझ रहे? अब इसके बाद आपको क्या करना है? चलो लगता है कि आपकी ये सब चीज़ें हो भी गई हैं। अब आगे की मैं सिचुएशन बताता हूँ। अगर पार्टनर फिर भी आपकी बातों को ना माने और फिर भी आपके साथ चीटिंग करे और फिर भी आपके साथ धोखा करे, तो कोशिश करो कि ऐसे बदतर, ऐसे कैरेक्टरलेस और ऐसे 0% इंसान को अपनी लाइफ में ना रखें। अगर आपके पार्टनर का सच में कैरेक्टरलेस है, सच में आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता, सच में आपका कैरेक्टर इतना लूज है कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता, आया समझ में? अब यहाँ पर आपको कोशिश करनी है अपने ऊपर काम करके और चीज़ों को थोड़ा डीपली लेकर जाना, अपने आप को कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाकर, कुछ भी तरीका, खुद को आप संभालिए और खुद के तरीके से चलिए, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आपको संभालना पड़ेगा अपने आप को, आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को। तो यहाँ पर एक रास्ता है बस, पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे, अगर आप रिश्ते में अपने आप को नहीं रोक पाएंगे तो रिश्ता आपका टूट जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि यार रिश्ते को तो मैं आसानी से संभाल लूँगा, रिश्ता तो बहुत बेहतर हो जाएगा, रिश्ते में तो सब कुछ ठीक होने वाला है, नहीं होगा। पार्टनर को तो पता है ना नहीं होगा,
लेकिन आपने खोया क्या है, आपने किया क्या है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपनी वैल्यू डाउन कराने में, हम सोचते हैं कि यार रिश्ता तो बड़ा बेहतर है, लेकिन बस इतना है कि हम रिश्ते में ज़्यादा डूबना चाहते हैं। एक गलती और सुन लीजिए, आप पार्टनर को इतना प्यार करने लगते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं कि पार्टनर को प्यार हजम नहीं होता है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है। अगर आपने पार्टनर से दिल से मोहब्बत की है, मैंने एक रिलेशनशिप के बारे में और बताया था और एक मूवी का जिक्र मैंने किया था। आप जितना जिससे प्यार करते हैं उतना ही वो इंसान आपको दुख देना शुरू कर देता है। आप जितना जिससे अटैचमेंट रखते हैं उतना ही वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। जितना आप किसी को समझाने की कोशिश करोगे उतना ही वो इंसान आपसे नफरत करने लगेगा। आया समझ में? तो आप कोशिश करना कि ना तो पार्टनर को डांटना है और ना पार्टनर को समझाना है और ना पार्टनर की ज़िंदगी में जाकर बार बार रोना धोना करना है। अगर आपने पार्टनर को समझाने के चक्कर में एक बार भी, रिश्ते को संभालने के चक्कर में एक बार भी अपने ऊपर फोकस ना करके और सारा फोकस आपने पार्टनर के ऊपर कर लिया, तो रिश्ता पता नहीं लगेगा आपको कब टूट गया। रिश्ते का आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि रिश्ता आपके हाथ से कब छूट गया, आप कब दर्द में चले गए और कब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब आगे की सिचुएशन समझना। आपने कहा कि सर हम तो चाहते कि हमारा पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट करे। एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि आपके पास, दोनों के पास मोबाइल भी होंगे। मोबाइल भी नहीं होंगे तो आप कहीं आसपास रहते होंगे, और आसपास भी नहीं रहते होंगे तो आप उस पार्टनर की नज़रों में तो होंगे ना। ज़्यादा आप अगर सुविधाओं मांगोगे, यानी ज़्यादा सुविधाओं में जाओगे, तो अपने आप को माइनस में आप लेकर जा रहे हैं। तो आप कोशिश करो जितना कम हो सके, जितना कम हो सके पैसे पर अपने दिमाग को ज़्यादा मत लगाइए। अपने आप को इमोशनल होने के लिए ज़्यादा दिमाग लड़ाइए। अब आपको ये लगता है कि ज़्यादा इमोशनल लोगों से लोग नहीं कनेक्ट होते, नहीं कनेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर आप इमोशनल इंसान नहीं हो फिर कनेक्ट भी नहीं होंगे। लोगों को एक्चुअली झूठ पसंद है। अगर आपका पार्टनर आपको बार बार और बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं समझना मेरी चाहते मेरी बात को, यानी बार बार आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, और केवल उन चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए ही नहीं, केवल उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हैं ही नहीं। आपने कहा कि सर मैं तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आज तक मेरे पार्टनर ने मेरी वैल्यू नहीं की। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब आप किसी इंसान को बिना मांगे खाना दोगे, उसको भूख भी नहीं है, तो क्या होगा? क्या वो खाना खाएगा? आपसे मेरा सवाल है, क्या वो खाना खाएगा? मेरा मानना तो यह है कि शायद ना खाए। जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान नहीं खाना खाएगा, और जब आप जानते हैं कि उस इंसान को जब खाने की नीड नहीं है, उसको भूख नहीं है, तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा और खाने की वैल्यू क्यों करेगा? वो किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा। देखो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पार्टनर सच में आपकी वैल्यू करता है, वहाँ पर पार्टनर सच में आपके पीछे रहने की कोशिश करता है, वहाँ पर पार्टनर सच में आपके पैर पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपको पड़ता है कि आपको लगता है कि पार्टनर आपका रहेगा और आपको कोई लॉस नहीं करेगा, तो नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई लॉस कर सकता है, कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो सीधी बात है आप रिश्ते को कम से कम निभाने की कोशिश करिए। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा हो सके, अगर रिश्तों में झगड़े ज़्यादा होते हैं, बहस ज़्यादा होती है, तो इधर से कॉल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। 100% रिजल्ट आने वाला है, बेहतर डिसीजन जिसको कहते हैं ना, बेहतर रिजल्ट आने वाला है। केवल और केवल क्या करना है, आपको पूरा वेट करना है, कम से भी कम 15 डेज। तभी तो सज़ा मिलेगी पार्टनर को, जब भी तो आपके पीछे दौड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो पार्टनर को बार बार समझा रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं। उससे क्या है? उससे तो आपकी रेस्पेक्ट ख़राब हो रही है ना, उससे तो आपका ही वैल्यू नहीं हो रही। अगर आप अपने ऊपर भी काम नहीं कर पाए सही से, तो फिर रिलेशनशिप तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप रिश्ते को रोक पाए। केवल और केवल एक रास्ता होता है कि आप पार्टनर को इमोशनल अटैचमेंट में ले आओ, और जब इमोशनल अटैचमेंट में पार्टनर आ जाएगा तो सच में पार्टनर आपके सामने झुकने लगेगा।
क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है ना उधर, और जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट होता है उस रिश्ते को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, उस रिश्ते में ज़्यादा डूबना भी बड़ा मुश्किल होता है, और उस रिश्ते को तोड़ना बहुत मुश्किल है अगर फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। अगर फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा है तो आसानी से रिश्ता टूट जाएगा। वहीं पर अगर फाइनेंशियल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रिश्ता टूट गया और कब हम बार बार इन चीज़ों को खोल रहे हैं। कभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अटैचमेंट आपको बहुत हर्ट कर सकता है। अटैचमेंट उतना ही रखिए जो आपको बस शांति दे सके। अटैचमेंट आपको बार बार रुलाएगा, बार बार परेशान करेगा, बार बार अकेला कर देगा, तो इससे बेहतर होगा कि आप अपने ऊपर फोकस करिए। अटैचमेंट जितना होगा उतना आपको दर्द देगा। अटैचमेंट खुद से रखिए, और पार्टनर की वैल्यू अगर आपको करनी है तो आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो पार्टनर आपको वैल्यू कभी देगा भी नहीं। सबसे पहले तो आप खुद पर फोकस करिए। आप जितना खुद पर फोकस करेंगे उतना ही रिलेशनशिप आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा, उतना ही रिश्ता आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा, और पार्टनर उतना ही आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। कोशिश करो अपनी वैल्यू बनाने की, और जिस इंसान ने अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को बना लिया उस दिन आपका पूरे तरीके से मान लेना, उस दिन रिलेशनशिप पूरे तरीके से पार हो जाता है। रिलेशनशिप में कुछ भी उलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल होता है एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करना। अगर आपको मेंटली सपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो सपोर्ट होने की कोशिश करिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करिए, इमोशनली डिपेंडेंट होने की, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।